जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब VVI है, परीक्षा में आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में है स्वामी विवेकानंद, बी में है दयानंद सरस्वती, बी में सी में है मैक्स मुलर और डी में है रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर देखिए, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। तो संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, तो मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर क्या करे कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में स्वामी दयानंद विवेकानंद और सी में गुड़ाकर मुले और डी में है भीमराव अंबेडकर। तो देखिए मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी दयानंद विवेकानंद है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्या कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर को, बी में है बिरजू महाराज को, सी में अमरकांत को और डी में है अशोक वाजपेयी को। तो मैक्स मुलर देखिए महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी, तो मैक्स मुलर को। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए, इग्निस किस भाषा का शब्द है। इग्निस किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में हिंदी, बी में है संस्कृत, सी में जर्मनी और डी में है लैटिन। तो देखिए इग्निस किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्या कर रहे थे कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ऑप्शन ए में ग्रीक में, बी में हिंदी में और सी में जर्मनी में और डी में है लैटिन में। तो कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, तो जर्मनी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, जर्मनी भाषा में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिम देखिए लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। ऑप्शन ए में हिंदी का, बी में उर्दू का, सी में संस्कृत का और डी में है जर्मनी का। तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, तो संस्कृत का। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश में, बी में है उत्तर प्रदेश में और सी में है बिहार में और डी में है गुजरात में। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बिहार में। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिए, निर्वंश विधा का संबंध किससे है। निर्वंश विधा का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में है वनस्पति विज्ञान से, बी में है मनोविज्ञान से, सी में है पुरातात्विक विज्ञान से और डी में है भूविज्ञान से। तो देखिए निर्वंश विधा का संबंध किससे है, तो मनोविज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्या कह रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया। ऑप्शन ए में नलिन बिलोचन शर्मा ने, बी में अमरकांत, सी में है मैक्स मुलर और डी में है गुड़ाकर मुले। तो देखिए मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया, तो मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्या करे कि दारिश क्या है। तो दारिश क्या है। ऑप्शन ए में है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, बी में है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का और सी में है एक वेदता और डी में क्या है एक धार्मिक ग्रंथ। तो देखिए दारिश क्या है, तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था। देखिए प्राचीन काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, दारिश। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में है वनस्पति विज्ञान से, बी में मनोविज्ञान से, सी में पुरातात्विक विज्ञान से और डी में है भू विज्ञान से। तो देखिए जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, तो पुरातात्विक विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिए। 13 नंबर क्या कह रहा है कि 13 नंबर कह रहा है कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। ऑप्शन ए में दिल्ली में, बी में गांधीनगर में और सी में वाराणसी में
और डी में है श्रीनगर में। तो 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा बनारस में मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्या कर रहा है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम था? पारसियों के धर्म का क्या नाम था? ऑप्शन ए में बौद्ध धर्म, बी में जैन धर्म, सी में है वैद्य धर्म वैदिक धर्म और डी में है जरथुस्त्र धर्म। तो देखिए पारसियों के धर्म का क्या नाम था? जरथुस्त्र। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, जरथुस्त्र। चलिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर क्या कर रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नालंदा देखिए ऑप्शन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए में कुमार गुप्त के द्वारा, बी में अशोक के द्वारा, सी में है अजातशत्रु के द्वारा और डी में है कनिष्क के द्वारा। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर क्या कर रहा है कि प्लेटो का संबंध किससे है? प्लेटो का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में है इटली से, बी में है भारत से और सी में यूनान से और डी में है स्पेन से। तो प्लेटो का संबंध किससे है? तो यूनान से। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। प्लेटो का संबंध किससे है? तो यूनान से। चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर क्या कह रहे हैं कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 16 सितंबर 1823 को, बी में है 6 अक्टूबर 1823 को और सी में है 15 नवंबर 1823 को और डी में 6 दिसंबर 1823 को। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है, 6 दिसंबर 1823 को। चलिए मैक्स मुलर का जन्म 18 नंबर देखिए। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में डेसाउ जर्मनी में और बी में है रत्ना पार्क नेपाल और सी में है दिल्ली भारत और डी में है वाशिंगटन अमेरिका। तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए। 19 नंबर क्या कह रहा है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेम मुलर। ऑप्शन ए में है विल्हेम मुलर और सी बी में है देखिए, बी में है हेनिस्टगस मुलर और सी में है जॉनसन मुलर और डी में है पीटर मुलर। तो देखिए मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? हेनिस्टगस मुलर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, हेनिस्टगस मुलर। चलिए 20 नंबर देखिए। 20 नंबर क्या कर रहा है कि मुंडा किस देश की जाती है? मुंडा किस देश की जाती है? ऑप्शन ए में मंगोल, बी में चीन, सी में मुल्तान और डी में है भारत। तो मुंडा किस देश की जाती है? तो भारत की। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्या कर रहा है कि वारेन हेस्टिंग क्या था? ऑप्शन ए में भारत का गवर्नर जनरल, बी में है भारत का राजा, सी में है लाइट महान दार्शनिक और डी में है प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो वारेन हेस्टिंग क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिए। 22 नंबर क्या कह रहा है कि शाहनामा का रचना काल क्या है? शाहनामा का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए में है 7वीं 8वीं सदी, बी में है 10वीं 11वीं सदी और सी में है 4थी 5वीं सदी और डी में है 5वीं 6ठी सदी। तो देखिए शाहनामा का रचना काल क्या है? तो 10वीं 11वीं सदी। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखिए। 23 नंबर क्या कह रहा है कि संस्कृत का जो अग्री शब्द है, जो संस्कृत का अग्री शब्द है वो लैटिन भाषा के वो लैटिन में किस भाषा से मिलता है? देखिए संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में किस भाषा से मिलता है? ऑप्शन ए में इग्रिस, बी में आग्रिस और सी में एग्रिस और डी में है ओग्रिस। तो देखिए संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में किस भाषा से मिलता है? तो इग्रिस शब्द से। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिए। 25 नंबर क्या करे कि सर सर विलियम जोन्स, देखिए सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन ए में है 1557 ईस्वी में, बी में है 1950 ईस्वी में और सी में है 1990 ईस्वी में और डी में है 1783 ईस्वी में। तो देखिए सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिए। 26 नंबर क्या कह रहा है? 26 26 नंबर क्या करें कि भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम
क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखिए, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए में भारत के वीरों के लिए, बी में यूरोप के वीरों के लिए, सी में युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पुराने अच्छे नहीं होते। देखिए, सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह पंक्ति किसकी है? देखिए, सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन ए में है स्वामी विवेकानंद की, बी में है राधा रामकृष्ण परमहंस की और सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की और डी में है कालिदास की। तो देखिए, सबसे पुरान अच्छे नहीं होते, सब पुरान अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह पंक्ति किसकी है? तो कालिदास की। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है टी.एस. इलियट कॉम। ऑप्शन ए में क्या है? टी.एस. इलियट कॉम। बी में दयानंद सरस्वती को, की सी में मैक्स मुलर को और डी में है राजा राम मोहन राय को। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए, मैक्स मुलर 29 नंबर देखिए। मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग सिंह, देखिए मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग सिंह विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ऑप्शन ए में 16 वर्ष की आयु में, कि 17 वर्ष की आयु में, कि 15 वर्ष की आयु में, कि 18 वर्ष की आयु में। तो देखिए, मैक्स मुलर ने 18 वर्ष के आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 18 वर्ष की आयु अवस्था में लिपजिंग सिंह विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिए। 30 नंबर क्या कह रहा है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ऑप्शन ए में है बौद्ध धर्म, बी में है जैन धर्म, सी में है वैदिक धर्म और डी में है जरथुस्त्र धर्म। तो पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, जरथुस्त्र धर्म। चलिए 31 नंबर देखिए। 31 नंबर क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा है? निम्नलिखित में कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा है? ऑप्शन ए में हिंदी, बी में संस्कृत, सी में मराठी, डी में है उर्दू। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा प्राचीनतम है? तो हम लोग का क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो देखिए, ऑप्शन ए में है 16 अक्टूबर 1901 को, बी में है 20 अक्टूबर 1901 को, सी में है, देखिए सी में क्या दिया है 24 अक्टूबर 1900 को और डी में दिया 28 अक्टूबर 1900 को। तो मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मुलर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ऑप्शन ए में है विधा शास्त्र, नीति कथा, की भाषा विज्ञान, की दैवत विज्ञान। देखिए, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखिए। 34 नंबर क्या कर रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था? तो ऑप्शन ए में हेकल्स को, बी में हैकर्स को और डी में वारेन हेस्टिंग को और डी में विलियम जोस को। तो देखिए, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिए। 35 नंबर क्या कर रहा है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में ईश्वर पेटलिकर के द्वारा, बी में रूसो के द्वारा, सी में मैक्स मुलर के द्वारा और डी में सतकोरी होता के द्वारा।
तो देखिए मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मैक्स मुलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्या करे कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भारत से हम क्या सीखे, क्या है? ऑप्शन ए में निबंध है, बी में कहानी, सी में क्या है भाषण है, कि डी में है व्यक्ति चित्र। तो देखिए भारत से हम क्या सीखे, एक क्या है भाषण है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखिए, 37 नंबर कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स मुलर के अनुसार सबसे सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन ए में मुंबई में, ऑप्शन बी में दिल्ली में, सी में शहरों में और डी में है गाँव में। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो गाँव में। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए प्लेटो और 38 नंबर देखिए, 38 नंबर क्या कर रहा है कि प्लेटो और कांट थे। ऑप्शन ए में महान दार्शनिक, बी में है महान नाविक और सी में है महान सैनिक और डी में है महान पुरुष। तो देखिए प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखिए, 39 नंबर क्या कह रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित कराया? देखिए हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित कराया? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी ने, बी में मैक्स मुलर ने, सी में मैक्स गुणाकर मूल्य ने और डी में है अमरकांत ने। तो देखिए हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसके द्वारा कराया गया, चाहे किसने प्रकाशित कराया? तो देखिए मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? देखिए मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो ऑप्शन ए में है मालविक्राग्निमित्र का, कि अभिज्ञान शकुंतलम का, कि सी में है मेघदूतम का और डी में है रघुवंशम का। तो देखिए मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूतम का। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, मेघदूतम। चलिए आज की क्लास में बस 40 क्वेश्चन ही होगा। अब देखिए चैप्टर 3 के लिए सभी क्या है वीवीआई क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।